देखो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है। हर जगह पैरों पैरों पर हमें अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। तथागत बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता को देख उन पर कई लोग जलते थे। कई बार उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। तथागत बुद्ध के हेटर्स में 3 लोग सबसे ऊपर आते हैं। पहला नाम है वे ब्राह्मण, जो चाहते थे कि समाज में अंधविश्वास बढ़े, पाप और पुण्य, देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाए। ऐसे ब्राह्मण बुद्ध को हमेशा से ही नफरत करते थे। दूसरा नाम ऐसा है जो बुद्ध का अपना था। बुद्ध से खून का रिश्ता होने के बावजूद बुद्ध से इतना ज्यादा जलता था, इतनी ज्यादा बुद्ध की ईर्ष्या करता था कि तथागत बुद्ध को 3 बार मारने की कोशिश देवदत्त ने की थी। देवदत्त उनका चचेरा भाई था, वो ही देवदत्त जो आपने हंस और बुद्ध के कहानियों में सुने होंगे। जब सिद्धार्थ, गौतम और देवदत्त छोटे थे तभी से देवदत्त बुद्ध से नफरत करता था, क्योंकि बुद्ध जन्म से ही सबको पसंद आते रहे थे। इसका कारण था उनका व्यक्तित्व। बुद्ध न किसी से ईर्ष्या करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, हर विद्या में वे निपुण थे। पढ़ाई में आगे रहने वाले बुद्ध प्राणियों की सेवा करते थे। करुणा भाव से अपने महल के सेवक और प्राणियों का आदर सम्मान, इसी के साथ मैत्री रखते थे। इसलिए बुद्ध सबके प्रिय रहे हैं। इसी के उल्टा देवदत्त का स्वभाव था दूसरों की ईर्ष्या करना, नीचा दिखाना, झूठा, पाखंडी, धूर्त, चालाक, दूसरों पर जलने वाला, गुस्सेल स्वभाव का देवदत्त लोगों का अप्रिय था। उन्हें आमतौर पर बौद्ध धर्म में एक बुरे और विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने धर्म के शुरुआती दिनों में एक अलग समूह का नेतृत्व किया था, जिससे वे उन लोगों को बुद्ध के बारे में भड़काया करते थे, बुद्ध के बारे में झूठी बातें और अफवाहें फैलाया करते थे। महासांघिक विनय में भिक्षुनी सुजाता का कहना है कि देवदत्त संघ को विभाजित करने के लिए अनेक प्रयास करने वाला व्यक्ति था। तथागत बुद्ध को अपना शत्रु मानने वाला तीसरा व्यक्ति था अजातशत्रु, जो देवदत्त के बहकावे में आकर देवदत्त को अपना गुरु मानने लगा और उसी की तरह सोचने लगा था। अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था। देवदत्त ने अजातशत्रु को अपने झूठी मीठी बातों में लिया और उसके मन में बुद्ध और बिंबिसार के बारे में झूठी बातें बिठाई। देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा कि बातों में आकर तुम्हारे पिता राजा बिंबिसार तुम्हें मारने वाले हैं। इसके बाद अजातशत्रु अपने ही पिता को बंदी बनाकर पूरा राज्य अपने हाथ में लेता है। उसके बाद वो देवदत्त को कई सारा धन भी समय समय पर देता रहता था। इसके बाद अजातशत्रु ने देवदत्त को भाड़े के सैनिक दिए, जिन्होंने उन्हें बुद्ध की हत्या करने का आदेश दिया। अपनी चाल छिपाने के लिए एक विस्तृत योजना के तहत उसने अन्य लोगों को, हत्यारों को मारने का आदेश दिया और अधिक लोगों को उन्हें मारने का आदेश दिया था। जब भाड़े के सैनिक बुद्ध के पास पहुंचे तो वे बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो गए थे। वे तथागत बुद्ध को मारने से असमर्थ रहे और इसके बजाय उनके पक्ष में एकत्र हो गए। इसके बाद देवदत्त ने बुद्ध को मारने की कोशिश की। जब बुद्ध पहाड़ के ढलान पर चल रहे थे तब उन्होंने उन पर बहुत ऊंचाई से एक पत्थर फेंका। यह प्रयास विफल रहा और परिणाम स्वरूप उसने हाथी नालगिरी को नशे में धुत करके बुद्ध पर छोड़ दिया। जब वे भिक्षाटन कर रहे थे, हालांकि बुद्ध के प्रेम और दया की शक्ति ने हाथी को पराजित कर दिया और उसने बुद्ध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। देवदत्त ने तब बौद्ध समुदाय में फूट डालने का फैसला किया। उसने भिक्षुओं के बीच से कुछ सहयोगियों को इकट्ठा किया और उसने तथागत बुद्ध से कुछ मांगे की। उसने कहा, बुद्ध ने अपना सारा जीवन जंगल में बिताना चाहिए, पूरी तरह से भीख मांगकर प्राप्त की गई राशि पर गुजारा करना चाहिए, केवल फेंके गए चिथड़ों से बने वस्त्र पहनने चाहिए, पेड़ के नीचे रहना चाहिए और मछली और मांस का सेवन करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने देवदत्त की एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया और बुद्ध ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद शिष्यों सारिपुत्र और मोगल्यान को भटके हुए भिक्षुओं को वापस लाने के लिए भेजा। संघ छोड़ देवदत्त के साथ गए इन सभी युवा भिक्षुओं को सारिपुत्र और मोगल्यान संघ में वापस ले आते हैं। जो कुछ हुआ था उसके बाद भी बुद्ध ने देवदत्त के प्रति कोई घृणा नहीं दिखाई। इसके तुरंत बाद देवदत्त बीमार हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ किया है वो गलत था। उसने बुद्ध से मिलने और अपने किए के लिए माफी मांगी। रास्ते में ही एक नदी के किनारे कीचड़ में धंसकर देवदत्त की मौत हो गई थी। तो इस तरह से कई लोगों ने
तथागत बुद्ध को हमेशा परेशान करने और जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बुद्ध अपने करुणा भाव से बच जाते थे। अच्छे कर्म करोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के वीडियो का यही तात्पर्य है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।